हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की जो टिप्स ऑफ द डे में हम बात करेंगे स्किन के बारे में, स्किन लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं और कौन सी स्किन लेयर पर हम काम करें तो जो बेस्ट रिज़ल्ट हमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि लेयर्स कितनी होती है। वैसे तो बहुत सारी लेयर्स होती है, बट जो इम्पोर्टेंट होती है वो 3 लेयर्स आती हैं। फर्स्ट वन होती है एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस और लास्ट होती है हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस स्किन लेयर होती है वो हमारी ऊपर की लेयर होती है जो हमें सामने से दिखती है, और सेकंड होती है जो उसके नीचे लेयर्स होती है उसको बोलते हैं डर्मिस, और लास्ट होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है जी। जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं हमारे फेस पर तो वो हम डर्मिस जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अगर, तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी होता है जो कि ऊपर से इस्तेमाल किया जाता है। वो सिर्फ उतने ही टाइम तक रहता है जब तक आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। लाइक हम कोई फेशियल ब्लीच या कोई मसाज करते हैं या फिर हमें फेस की कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए हम कोई मेडिसिन या ट्यूब अगर ले रहे हैं वो तब तक ही काम आएगी जब तक आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप नेचुरल ग्लो करना चाहते हैं या फिर आप अच्छी स्किन चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइपोडर्मिस स्किन होती है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाइपोडर्मिस स्किन पर अगर आप काम करते हैं तो नेचुरल ग्लो आता है। और जो डर्मिस स्किन होती है, जो बीज की सतह होती है, वो क्या करती है, जो भी न्यूट्रिशन आप खाते हो उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वो आपकी जो डर्मिस स्किन है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, आपको हाइपोडर्मिस तक उसको लेकर जाती है, न्यूट्रिशन को लेकर जाती है, कोई भी आप कुछ भी खाते हैं उस तक लेके जाती है, और वैसा ही आपके फेस पर इफ़ेक्ट करता है। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो नेचुरल ग्लो आता है, अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो उसी हिसाब से आपके फेस पर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमें पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, और इसी तरह से अगर हम अब वैसे भी नॉर्मल भी अगर कुछ हम खाते हैं तो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है उसका इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर दिखता है, आपकी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट दिखता है। ठीक है। अगर आप नेचुरल ग्लो करना चाहते हैं उसके लिए आपको अच्छे न्यूट्रिएंट लेने पड़ेंगे, गुड न्यूट्रिएंट लेने पड़ेंगे, जिसमें आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहे, हेल्दी रहे, किसी भी तरह के पिंपल्स ना हो या फिर और भी अदर कोई प्रॉब्लम होती है वो ना हो। ठीक है। उसके लिए आपको अच्छी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आफ्टर 30 एज हमारे जो बॉडी है कोलेजन प्रोटीन होता है एक, जो हमारे स्किन को अच्छा रखने का काम करती है, वो स्किन बनाना हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है, जिसको हमें बाहर से ऐड ऑन करना पड़ता है अपने खाने में। और आजकल का तो लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया कि तो हमारी जो बॉडी है उसको जल्दी ही बनाना बंद कर देती है, यानी कि 15 से 20 साल की उम्र में ही जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी का बनना बंद हो जाता है। इसलिए उसके लिए हमें बाहर से ऐड ऑन कुछ करना पड़ता है। जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो किस चीज़ों में होता है और वो क्या काम करता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है। और कोई भी आपको दिक्कत होती है हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी स्किन से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर इतना ही था आज के लिए। ओके।